Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Moment is Mind. Today I explain most important singular and plural जो कि asked in every English exam, जैसे कि स्पेशली UPTSD, PhD और KBS NBS और SSC के सभी एग्जामों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांस लेवल के सिंगुलर और प्लूरल पूछे जाते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। और इनमें से एक दो क्वेश्चन ज़रूर हमें किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इवन कि सभी एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए इनको डिटेल में ध्यान से पढ़ें और एक दो बार ज़रूर इस वीडियो को देखें और अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें, जिससे कि आपकी हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम टाइम है, देखो मैं 50 सिंगुलर प्लूरल एक्सप्लेन कर रही हूँ जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवांस लेवल के सिंगुलर एंड प्लूरल। और ये जो सिंगुलर प्लूरल है ये ग्रीक लैटिन ओरिजिन से ओरिजिनेटेड हुए हैं, जिससे कि इनका हमें पता नहीं चलता कि सबका थोड़ा डिफरेंस प्लूरल बनता है। जैसे कि हम नॉर्मल इंग्लिश में पढ़ते हैं, ये उससे कुछ डिफरेंस होते हैं और यही मोस्टली सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल विद हिंदी मीनिंग। फर्स्ट जो सिंगुलर जो है वो है डेटम। हम डाटा जो होता है, एक्चुअली डाटा प्लूरल शब्द होता है, लेकिन उसका जो सिंगुलर होता है वो क्या होता है? डेटम। डेटम का प्लूरल हो गया डाटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं तथ्य और आंकड़े। क्राइटेरियन, देखने में देखो क्राइटेरियन हमको प्लूरल लगा, बट क्राइटेरियन जो होता है वो सिंगुलर होता है और जो इसका प्लूरल होगा वो क्या होगा? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं? मानदंड। अगर बहुत से मानदंड हैं किसी भी चीज़ के तो हम उसको क्राइटेरिया बोलेंगे, अगर एक है सिंगल तो क्राइटेरियन। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे फेनोमेनन। फेनोमेनन होता है जैसे कोई घटना होना, कोई परिघटना घटित होने को हम बोलते हैं फेनोमेनन, वो हो गया सिंगुलर। लेकिन इसका प्लूरल क्या होता है? फेनोमेना। फेनोमेना होता है इसका प्लूरल। मीडियम, किसी माध्यम को कहते हैं, तो सिंगुलर जो होगा मीडियम वो होगा मीडियम और इसका प्लूरल होगा मीडिया। नेक्स्ट वर्ड है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब किसी भी चीज़ का हम ज्ञापन सौंपते हैं, किसी को भी कुछ भी नोटिफिकेशन आउट होता है तो हम उसको मेमोरेंडम बोलते हैं, और ये सिंगुलर वर्ड है मेमोरेंडम। लेकिन इसका जो मेमोरेंडा होता है वो प्लूरल होता है, इसको कहते हैं ज्ञापन। आगे है नेक्स्ट बैक्टीरियम। बैक्टीरियम, किसी को नहीं पता कि बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होता है? बैक्टीरियम होता है। मतलब एक जीवाणु, और अगर बहुत सारे जीवाणु हैं तो हम उसको बैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट है कैरिकुलम। कैरिकुलम होता है किसी भी क्लास का पाठ्यक्रम जो हम पढ़ते आए हैं शुरू से लेकर अब तक, तो वो उसको हम कैरिकुलम बोलते हैं। करिकुलम, और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है करिकुला। करिकुला मतलब बहुत सारे पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है सिलेबस। सिलेबस जो होता है वो भी पाठ्यक्रम होता है, लेकिन सिलेबस और करिकुलम में बहुत डिफरेंस होता है। करिकुलम होता है कि जो कि हम अपने स्कूल में बाहर सब कुछ सीखते हैं, जैसे कि उसमें सारी चीज़ें एक्टिविटी आ जाती है, लेकिन सिलेबस एक लिमिटेड होता है जो कि हम केवल बुकों से संबंधित उसको पढ़ते हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित है, उसको हम तो इंगे प्लूरल क्या होगा इसका? सिलेबी एंड सिलेबसेस। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसके BI बना के, और SES लगा के भी हम इसका प्लूरल बना सकते हैं, इसलिए हमें दोनों पता होना चाहिए, एग्जाम में कोई भी पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट है फार्मूला। फार्मूला जो है वो सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल क्या होगा? फार्मूले एंड फार्मूलाज। लास्ट में देखो फार्मूला ई भी लग जाएगा और AS लगा के भी हम इसको S लगा के भी इसका दो तरीके से प्लूरल बना सकते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स। इंडेक्स क्या है? सिंगुलर, और इसका प्लूरल क्या हो गया इंडेक्स का? इंडिसेस एंड इंडेक्सेस। ये हो गया सूचकांक। इंडेक्स को क्या बोलते हैं हम? सूचकांक। इंडिसेस
और इंडेक्सिस क्या हो गया, ये हो गए इसके प्लूरल दोनों सूचकांक। नेक्स्ट है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता है परिशिष्ट अपेंडिसेस, किसी भी चीज़ को जो हम वो करते हैं, मतलब उसका जो एक्सट्रीम लेवल को हम ध्यान रखते हैं तो उसको हम परिशिष्ट बोलते हैं, और इसका जो प्लूरल हो गया वो अपेंडिक्स हो गया। नेक्स्ट एनालिसिस। एनालिसिस हम किसी भी चीज़ का विश्लेषण करते हुए किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, एनालाइज मतलब बहुत डीप उसमें ध्यान करते हैं और सही गलत की पहचान करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एनालिसिस। एनालिसिस जो है SIS ये सिंगुलर होता है, और एनालिसिस SES लग गया तो क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। इसको बोलते हैं हम बोलते हैं विश्लेषण। ठीक है। नेक्स्ट है बेसिस। बेसिस हो गया आधार, और SIS देखो ज़्यादातर अगर आपको SIS मिले तो उसमें SES जोड़ के उसका प्लूरल बन जाता है, तो बेसिस मतलब आधार। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है क्राइसिस। क्राइसिस है SIS है तो उसमें SES हम जोड़ देंगे। क्राइसिस का क्या होगा, क्राइसिस संकट। किस चीज़ के संकट को अगर एक सिंगुलर है तो क्राइसिस बोलेंगे, अगर बहुत सारे संकट हैं तो क्राइसिस मतलब बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रहा है, तो बहुत सारे संकट हो रहे हैं। नेक्स्ट है थेसिस। थेसिस का प्लूरल क्या बनेगा, थेसिस। SIS तो उसमें लास्ट बीच में ई जोड़ देंगे, आई की जगह, वो प्लूरल बन जाता है। शोध प्रबंध। अगर किसी भी चीज़ में कोई व्यक्ति शोध करता है अपने किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटिव तो उसको हम बोलते हैं थेसिस, और थेसिस से हो गया बहुत सारे शोध करना। नेक्स्ट वर्ड है हाइपोथेसिस। अगर हाइपोथेसिस है तो भी इसमें क्या जुड़ जाएगा, SES लास्ट में, बाकी सारा सेम ऐसे ही रहता है। उसको बोलते हैं परिकल्पना करना, बहुत ही ज़्यादा किस चीज़ को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। नेक्स्ट वर्ड है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का क्या होगा, डायग्नोसिस मतलब डायग्नोसिस वर्ड होता है किसी भी चीज़ का निदान करना। किसी भी चीज़ के निदान करने को हम डायग्नोसिस बोलेंगे, और डायग्नोसिस होता है बहुत सारे निदान करना। किसी भी चीज़ का निदान मतलब उपचार करना। ओएसिस। ओएसिस वर्ड होता है जो समुद्री एरिया होते हैं वहाँ पे कुछ हॉल टाइप होता है तो उसको हम ओएसिस बोलते हैं। ओएसिस हो गया ओएसिस नखलिस्तान। पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस होता है किसी भी चीज़ का कोष्टक होना, और उसको इसमें भी देखो एस की ई की आई की जगह ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेंथेसिस कोष्टक। नेक्स्ट वर्ड है एलिप्सिस। एलिप्सिस होता है लोप चिन्ह। किसी भी चीज़ को हम बहुत ही कम मतलब उनकी कुछ बात कहना चाहते हैं अपनी, और फिर हम ऐसे ही बोल देते हैं तो उसको बोलते हैं हम एलिप्सिस। और एलिप्सिस होता है लोप चिन्ह। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सिस। एक्सिस होता है किसी बिंदु का अक्ष, किसी भी चीज़ के हम अक्ष को एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे मोस्टली आई होता है लास्ट में वहाँ पे हम ई ऐड करके उसका प्लूरल बना देते हैं। एक्सिस का एक्सिस और अक्ष। नेक्स्ट वर्ड है रेडियस। रेडियस माने होता है त्रिज्या। एक त्रिज्या है तो उसको हम रेडियस बोलेंगे, और अगर बहुत सी त्रिज्या है तो हम उसको रेडी बोलेंगे। स्टिमुलस होता है उद्दीपन। किसी भी चीज़ को हम क्या कहते हैं, उद्दीप्त करते हैं किसी चीज़ को, मतलब एक्सीलेट करेंगे तो हम उसको उद्दीपन बोलेंगे, स्टिमुलस। किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं, उकसाने को हम बोलते हैं स्टिमुलस। और स्टिमुलस का क्या होता है, प्लूरल स्टिमुली होता है। फंगस का मतलब होता है कवक। जैसे कि कहाँ बहुत सारे नमी के स्थान में बहुत सारे कवक फंगस हो जाते हैं तो हम एक फंगस है तो उसको हम बोलेंगे फंगी, फंगस सॉरी।
और बहुत सारे फंगस हैं तो फंगी बोलेंगे, फंगी मतलब कवक। बहुत सी चीज़ों, खाने पीने की चीज़ों पे कहते हैं कवक से बाल जो आ जाते हैं उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है नाभिक, न्यूक्लियस। ये देखो डिफरेंस है सारे वर्ड से। न्यूक्लियस NEUS है न्यूक्लियस, और न्यूक्ल ओनली न्यूक्ली होगा नाभिक, उसका प्लूरल। एल्यूमिनस होता है पूर्व छात्र। जैसे हम किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो, और उसके बाद जब हम उस कॉलेज को ड्रॉप आउट कर देते हैं, निकल जाते हैं, और फिर जो उस कॉलेज के छात्र हैं, स्टूडेंट टीचर हैं, और वो छात्रों के बारे में बताते हैं तो वो क्या कहते हैं, पूर्व छात्र कहे जाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनी हो गया पूर्व छात्र जो किसी कॉलेज में पढ़ चुके हैं। कैक्टस, कैक्टस क्या होता है, जो कांटेली झाड़ियाँ होती हैं उसको हम कैक्टस बोलते हैं, और इसका प्लूरल होगा कैक्टी, जिसको बोलते हैं हम नागफनी। नेक्स्ट जो शब्द है वो है फोकस। फोकस को हम एक सिंगुलर है इसका फोकस, और इसका प्लूरल क्या बनेगा, फोसी, केंद्र बिंदु, फोकी। फोकस का फोकी बनेगा केंद्र बिंदु। नेक्स्ट वर्ड है लोकस। लोकस का प्लूरल हो गया लोसी या स्थान, हिंदी में बोलेंगे इसको स्थान। नेक्स्ट है बेसिलस। बेसिलस क्या होता है, दंडाकार जीवाणु। जब कोई जीवाणु जो होता है वो दंडाकार होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेसिलस। उसको प्लूरल बोलेंगे बेसिली। नेक्स्ट है लार्वा। लार्वा मतलब किसी चीज़ का जो लार्वा होता है, चाहे वो कोई कीट हो गया, और उन सब के जो वो कुछ ऐसी पदार्थ होता है उसको लार्वा बोलते हैं। वर्टिवेरा, वर्टिब्रा होता है कशेरुकी, मतलब ऐसे भी जानवर जो कशेरुकी होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, वो बोलते हैं वर्वे वर्टिब्रा, और वर्टिब्रे हो गया प्लूरल इसका। नेक्स्ट वर्ड है नेबुला। नेबुला मतलब जो आकाश में निहारिका होती है उसको हम नेबुला बोलते हैं, और इसका प्लूरल हो गया नेबुला, निहारिका। ये नेक्स्ट ये वर्ड फिर आ गया एल्यूमिना। एल्यूमिना होता है एक पूर्व छात्र, एल्यूमिनी हो गया बहुत से पूर्व छात्र। एंटीना होता है स्पर्शक, या एंटीना मतलब किसी चीज़ से कोई चीज़ कनेक्ट होती है तो हम उसको एंटीना बोलते हैं। एंटीना हो गया सिंगुलर, को एंटीनाए, एंटीना इसमें ई लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। कॉर्पस, कॉर्पस होता है ग्रंथ संग्रह। अगर बहुत सी जो हमारे पास ग्रंथ संग्रह होते हैं हम उसको बोलते हैं कॉर्पस, और इसका प्लूरल हो गया इसका प्लूरल क्या हो गया, सॉरी कॉर्पस ही है, इसका प्लूरल हो गया कॉर्पोरा, ग्रंथ संग्रह। नेक्स्ट वर्ड है जीनस। जीनस होता है किसी भी जीनियस, जीनस वंश होना, किसी भी फैमिली का और किसी भी जाति प्रजाति का जो वंश होता है उसको हम जीनियस बोलते हैं। इसका प्लूरल हो गया जेनेरा। स्ट्रेटम होता है परत, किसी भी चीज़ की परत को हम स्ट्रेटम बोलेंगे अगर वो सिंगुलर होगा। अगर वो प्लूरल है तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रेटा। ऑटोमेटन होता है स्वचालित यंत्र। ऑटोमेटन होता है स्वचालित एक यंत्र। अगर बहुत सारे यंत्र हैं तो उसको बोलेंगे ऑटोमेटा, स्वचालित यंत्र। नेक्स्ट है एडेंडम। एडेंडम मन होता है परिशिष्ट होना किसी, एडेंडा होता है परिशिष्ट, हम इसे एक बार और पढ़ चुके हैं, दोबारा से आ गया है। इरेटम, इरेटम होता है मुद्रण
त्रुटि। किसी मुद्रा में जब कोई त्रुटि हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं इरेटम। और एक सिंगुलर है इरेटम और एक प्लूरल होगा इसका इरेटा, मुद्रण त्रुटि। मैक्सिमम होता है अधिकतम, ये अधिकतम सिंगुलर है लेकिन इसका प्लूरल होगा मैक्सिमम। मिनिमम होता है कम से कम और ये सिंगुलर है, प्लूरल हो गया मिनिमा, न्यूनतम। क्वांटम होता है जैसे फिजिक्स से संबंधित क्वांटम फिजिक्स होती है, तो यह है क्वांटम सिंगुलर, क्वांटा हो गया प्लूरल। सिंपोजियम, सिंपोजियम होता है किसी भी चीज़ की हम संगोष्ठी करते हैं तो उसको सिंपोजियम बोलते हैं, और इसका सिंपोजिया हो गया प्लूरल, संगोष्ठी, बहुत सारी संगोष्ठियाँ। एक्वेरियम होता है मछली घर, एक्वेरियम सिंगुलर एक मछली घर हो गया, एक्वेरिया हो गया बहुत सारे मछली घर। ब्यूरो हो गया कार्यालय, नौकरशाही जो लोग होते हैं उनका कार्यालय होता है उसको ब्यूरो बोलते हैं, और बहुत सारे कार्यालय को बोलेंगे ब्यूरोक्स या ब्यूरोसस। चाइल्ड का सभी जानते हैं क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, इसको बोलते हैं बच्चा। ऐसे ऐसे वर्ड भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, अभी पीजीटी में ये चाइल्ड का आया था प्लूरल। ऑक्स, ऑक्स का होता है ऑक्सन, बैल, ये सभी को पता है। फिट, फुट, फीट, पैर, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसमें होता है डेटम का डाटा, एंड क्राइटेरिया का क्राइटेरियन, फेनोमेनन का फेनोमेना, प्लूरल सिंगुलर प्लूरल बता रहे हैं हमें। मीडियम का, इनको ज़्यादा डीपली से अभी याद कर लीजिए, आपके बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए। मीडिया और एनालिसिस का एनालिसिस, बेसिस का बेसिस, क्राइसिस का क्राइसिस, थेसिस का थेसिस, हाइपोथेसिस का, ये सभी को पता। अगर SIS है तो उसमें SES लगा के, ये ट्रिक है आपकी, आप इसको प्लूरल बना सकते हैं, टिक कर सकते हैं। रेडियस का होता है रेडी, फंगस का फंगी। ये मोस्टली सभी एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको डीपली याद कर लें ध्यान से। न्यूक्लियस का न्यूक्ली, कैक्टस का कैक्टी, करिकुलम का करिकुला, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, ठीक है। अब इस वीडियो में हमने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या पढ़े हैं, सिंगुलर प्लूरल पढ़े, जो कि हमारे सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को एक नहीं 2-3 बार जरूर देखें, आपके सारे ये जो भी ये मोस्टली मैंने वही एग्जाम वही सिंगुलर प्लूरल यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं जो कि मोस्टली सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉर्मल तो हमें सभी को, हम बेसिक लेवल के तो सभी सिंगुलर प्लूरल जानते हैं, लेकिन एडवांस लेवल के पूछे जाते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। इस वीडियो को एक नहीं 2-3 बार देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से डेली न्यू और इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।